गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर आप टेट, सी टेट, आर ओ, ए आर ओ, पी जी टी बायोलॉजी, टी जी टी बायोलॉजी, एल टी ग्रेड और जी आई सी बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल, इसके अलावा जो है आप लेखपाल वीडियो और अन्य कंपटीशन की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें। साथियों, आज हमारा जो विषय है वो है अधिगम का वक्र या अधिगम के वक्र और उसका पठार। शुरू करें उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं अधिगम के वक्र की बात हम करते हैं। अधिगम के वक्र की, तो अधिगम की गति को प्रदर्शित करने वाले ग्राफ, अधिगम की गति को प्रदर्शित करने वाले ग्राफ को हम अधिगम वक्र कहते हैं। या फिर समय की अवधि, मतलब समय के साथ या समय गुजरने के साथ अधिगम की मात्रा का उसके साथ जो सह संबंध होता है उसकी रेखीय आकृति जब हम बनाते हैं तो उसे अधिगम वक्र कहते हैं। मतलब कि समय की अवधि तथा अधिगम की मात्रा के सह संबंध को अगर हम रेखीय आकृति में प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम अधिगम वक्र कहते हैं। स्किनर और गेट्स, ये दो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अधिगम वक्र को अपने तरीके से परिभाषित किया। स्किनर ने अधिगम के बारे में बताया कि अधिगम वक्र या अधिगम वक्र के बारे में बताया कि अधिगम का वक्र किसी दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति को वर्गांकित कागज पर, जब हम विवरण करते हैं कागज पर उसका विवरण देते हैं किसी भी क्रिया की उन्नति या अवनति का, तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम का वक्र कहते हैं। ये स्किनर ने बताया। गेट्स के अनुसार अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति या प्रगति को व्यक्त करता है। मतलब सीखने की क्रिया में जो गति या प्रगति होती है उसे हम क्या कहते हैं, गेट्स के शब्दों में अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो अधिगम के जो वक्र है वो 4 प्रकार के होते हैं। पत्रकार लिख गया या गलत लिख गया, अधिगम वक्र के प्रकार होना चाहिए। तो अधिगम वक्र के प्रकार जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र 4 प्रकार के। ठीक है, नंबर 1 सरल रेखीय वक्र। ये सरल रेखीय वक्र क्या होता है? यह सीखने की लगातार बढ़ती हुई प्रगति को व्यक्त करता है। मतलब कि सपोज करिए कि ये एक वक्र हम बना रहे हैं, ये अधिगम की मात्रा है, लर्निंग की मात्रा है या अधिगम की मात्रा है, और ये समय है, टाइम है। ठीक है, टाइम के साथ जब अधिगम बढ़ता है, टाइम के साथ जब अधिगम बढ़ता है, समय के साथ जब अधिगम बढ़ता है और सीधा वक्र बनता है एक, तो बढ़ती हुई प्रगति को व्यक्त करना, ठीक है, वो क्या है, सरल रेखीय वक्र कहलाता है। सीखने की लगातार बढ़ती हुई प्रगति को व्यक्त करने वाला वक्र सरल रेखीय वक्र कहलाता है और ये कम दशाओं में बहुत कम मिलता है। ठीक है, इस प्रकार का वक्र बहुत कम मिलता है। दूसरा है सकारात्मक वक्र या पॉजिटिव कर्व। सकारात्मक वक्र या पॉजिटिव कर्व, पॉजिटिव कर्व। ठीक है, सकारात्मक वक्र क्या है? जैसे कि सपोज करिए ये कोई वक्र है, ठीक है, ये अधिगम की मात्रा है और ये टाइम है। ठीक है, तो प्रारंभ में अधिगम की गति कम हो, जिसमें क्या हो कि प्रारंभ में अधिगम कम दिखाई दे, लेकिन बाद में अधिगम एकदम से बढ़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे अधिगम को सकारात्मक वक्र कहते हैं। शुरू में अधिगम जिसमें कम हो लेकिन बाद में अधिगम जो है बढ़ जाए, अधिगम की गति तीव्र हो जाए, उसको हम सकारात्मक वक्र कहते हैं। जैसे कि इसको हमने आप लोगों को भी बना के बताया कि अधिगम
ये इस तरीके का कि शुरू में कम हो लेकिन फिर बढ़े तो इतनी बढ़े, इस तरीके का वक्र सकारात्मक वक्र कहलाता है। अधिगम का वक्र सकारात्मक कौन सा होता है? जिसमें पहले कम अधिगम की गति कम हो फिर अधिकतम दिखे। दूसरा है, नेक्स्ट है नकारात्मक वक्र। नकारात्मक वक्र क्या है? ये कहता है कि प्रारंभ में अधिगम, जैसे कि ये वक्र है, प्रारंभ में अधिगम बढ़े, प्रारंभ में अधिगम बढ़े लेकिन कुछ समय के बाद ये मंद हो जाए और धीरे धीरे इसकी गति कम हो। इस प्रकार का वक्र जो है क्या कहलाता है? नेगेटिव वक्र या नेगेटिव कर्व और नकारात्मक वक्र। वही होगा अधिगम की मात्रा और टाइमिंग। ठीक है, इस तरीके का वक्र क्या कहलाता है? नकारात्मक। अब मिश्रित वक्र। अगर हम मिश्रित वक्र की बात करते हैं तो देखिए, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए अगर टीटी में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक और शेयर कम आता है, सब्सक्राइबर भी अभी कम आ रहे हैं। जिसे मिश्रित वक्र कहता है कि अधिगम की बढ़ी हुई और घटती हुई गति के साथ, मतलब पहले इसमें कोई निश्चित नहीं होता है, पहले बढ़ भी सकती है, घट भी, फिर बढ़ सकती है, घट सकती है। इस तरीके का अगर वक्र है कि लगातार बढ़ता है घटता है अधिगम, तो इस तरीके के वक्र को हम मिश्रित वक्र या मिक्स्ड कर्व कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अधिगम के पठार की। किसकी बात कर लेते हैं? अधिगम के पठार की। अधिगम का पठार क्या कहता है? तो अधिगम के पठार की अगर हम बात करें तो अधिगम की प्रक्रिया में ऐसी अवस्था, अधिगम की प्रक्रिया में एक ऐसी अवस्था जहाँ पर अधिगम मतलब कुछ समय के बाद बंद हो जाता है या रुक जाता है। जैसे कि सपोज करिए ये एक वक्र है, इसमें अधिगम की मात्रा या लर्निंग क्वांटिटी और टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये एक समय अधिगम बढ़ेगा, बढ़ने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि ये कांस्टेंट हो जाए, रुक जाए। तो इस तरीके के वक्र को हम क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम का पठार। अब नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे है प्रेरणा, मोटिवेशन, जो अधिगम को प्रभावित करता है। मोटिवेशन से हम किसी भी छात्र या छात्रा के अधिगम को बढ़ा सकते हैं, उसको पुरस्कृत प्रेरणा देकर, हम उसमें प्रोत्साहन देकर, प्रेरणा देकर उसको। दूसरा जो कारक है वो है पुरस्कार या दंड। जैसे अधिगम को हम एक तो पुरस्कार दे सकते हैं तो उससे उसकी अभिरुचि बढ़ेगी अधिगम के प्रति, और दूसरा दंड देकर भी हम मतलब अधिगम को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है अधिगम की सामग्री का स्वरूप, रुचिकर बना करके हम जो है अधिगम में बच्चों की रुचि। चौथा है अभ्यास, अभ्यास कराने से भी अधिगम लगातार बढ़ता है। पांचवा जो कारक है वो है अधिगम कारक, अधिगम धारक, या इसको हम कह सकते हैं कि सीखने वाले की आयु यानी एज। ठीक है, सीखने वाले की एज, उसके अलावा उसका सेक्स, उसकी बुद्धि और इंटेलिजेंस, और उसके बाद मेंटल एलिजिबिलिटी या मानसिक योग्यता आदि, ये सभी क्या है? अधिगम धारक हैं जो मनुष्य के अधिगम को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वातावरण। वातावरण भी अधिगम को बहुत प्रभावित करता है। बच्चा जिस वातावरण में रहता है उसी से सारी चीज़ों को सीखता है, तो वातावरण भी महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है शारीरिक फैक्टर या फिजिकल फैक्टर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिरी है वो है अधिगम की विधियाँ। अधिगम की विधियाँ बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। तो ये साथियों अधिगम से संबंधित विभिन्न कारक थे। अगर आप लोगों को वीडियो
अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए और खुद कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।